तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम क्लास 10 पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, कल आपने क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 4 से हम फिर से बताने वाले हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसके हमें क्या करना है। सबसे पहले इसके गुणनखंडों के रूप में इसको लिखना है। सबसे पहले 5 से कटेगा। 5 से 5 इक्कन 5, डबल जीरो ऐसे उतार लेना है। 5 इक्कन 5। अब ये 7 से कटेगा। 7 इक्कन 7, 7 इक्कन 7। इधर 3 हो जाएंगे। 7 क्या है कि 7 चौक 28, 7 चौक 28। इधर 7, 7 क्या 21। अब ये कितने से कटेगा? अब ये कटेगा 11 से। 11 इक्कन 11। अब इधर 3 चले जाएंगे, गेट किया 33। अब ये कटेगा 13 से। 13 इक्कन 13। तो इसके हमें खंडों को गुणनफल के रूप में लिखना है। तो गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखने के लिए हमें सबसे पहले किसी की पावर की घातों को लिखा जाता है। इसमें किसी भी पावर की घात, सभी की पावर की घात एक एक है, तो इसका यही रूप आ जाएगा। इस गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिख जाएगा। नंबर 5, 74, 29। ये क्वेश्चन कितने से सबसे पहले कितने से विभाजित होगा? तो ये 17 से होगा। 17 से जब विभाजित होगा तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 4, 3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7। 4, 3, 7। उसके बाद ये कितने से कटेगा? 19 से। 19 से जब कटेगा तब यहाँ पर 23 आ जाएंगे। अब ये 23 से कटेगा। 23 से 23 इक्कन 23 हो जाएंगे। तब इसके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो गुणनखंडों का गुणनफल हो जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23। ये सवाल नंबर 2 है। एनसीईआरटी का सवाल नंबर 2 बोला प्रश्नावली 1-1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। बोल रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के। तो सबसे पहला सवाल हमें दिया गया है 26 और 91 का हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। उसके बाद दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे, जो उसका आंसर आएगा उसके बराबर हमें निकालना है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले 26 और 91 का एलसीएम निकालते हैं। 26 और 91 का हमें एलसीएम निकालना है। सबसे पहले कितने से कटेगा? 2 से। 13 दूनी 26, 91 ऐसे रहेगा। अब ये कटेगा 7 से। 13 ऐसे रहेगा, ये 7 से कटेगा, यहाँ पर आ जाएगा 13। अब ये कटेगा 13 से। 13 इक्कन 13, 13 इक्कन 13। तब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम बराबर, तो दे सकते हैं इसका एलसीएम हमें निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले 2 गुणे 7 गुणे 13। सबसे पहले 7 दूनी 14, 14 गुणे 13। तो इसका आंसर आ जाएगा 182। 182। तो अब इसका हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकल चुका। अब इसके बाद एचसीएफ तो एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ अलग अलग निकाला जाता है, 26 का अलग। तो 26 से ये 2 से कटेगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा। अब ये 13 से कटेगा, 13 इक्कन 13। और 91 का अलग निकालते हैं। 91 का अलग निकालने के लिए सबसे पहले ये 7 से कटेगा, 7 इक्कन 7। और उसके बाद 7 या 21 और वे 13 से कटेगा, 13 इक्कन 13। हमें अब क्या निकालना है? इसका एचसीएफ में सबसे पहले 26 बराबर लिख लेना है 2 गुणे 13 और उसके बाद 91 बराबर 7 गुणे 13। इसमें एचसीएफ वही होता है जो दोनों में कॉमन होता है। तो इसमें 13 कॉमन है, तो इसका एचसीएफ बराबर हो जाएगा 13। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल और जो एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल गुणा करने पर बराबर निकलेगा। दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एलसीएम बराबर गुणे एचसीएफ के। इसकी जांच करना है हमें कि ये दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के। यहाँ पर लिख लेना है आप लोगों को जांच। जांच जांच में
सबसे पहले दोनों संख्याओं का गुणनफल 26 गुणे 91 बराबर हो जाएगा 182 गुणे 13, क्योंकि 182 हमारा एलसीएम आया था और 13 हमारा एचसीएफ था। जब इन दोनों संख्याओं की हम गुणा करते हैं, जब इन दोनों संख्याओं की गुणा करते हैं तब हमारा क्या आता है 23 23 66, और जब इसकी गुणा करेंगे तब भी 23 66 ही आएगा। यही हमारा आंसर है। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोगों के ये सवाल समझ में आया होगा। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, इसका आंसर कतई सेम टू सेम आ चुका है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी हमारा बताया हुआ अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे वीडियो को लाइक करें, ताकि हमारा थोड़ा बहुत मोटिवेशन बन सके आप लोगों को मैं पढ़ाने के लिए वीडियो बनाता रहूं। तो देख सकते हैं आप लोग कि सवाल नंबर ये दूसरा है। दूसरा सवाल बोल रहा है कि 510 और 92 का हमें पहले एलसीएम ज्ञात करना है, फिर एचसीएफ, फिर उसके बाद में दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एलसीएम गुणे एचसीएफ के। तो सबसे पहले इसका हमें एलसीएम ज्ञात करना है। सबसे पहले 510 कॉमा 92 का एलसीएम निकालना है। सबसे पहले 2 से कटेगा, दूना 4 पंचे 10, दो पंचे 10, यहाँ पर 40 दूना 92। अब ये कटेगा 2 से, अब ये 2 से कटेगा, यहाँ पर 2 से 255 ऐसे उतार लेना है। उसके बाद 23 दूना 46 होता है, 23 दूना 46। अब ये कटेगा 3 से, अब ये 3 से कटेगा, 3 24, 3 उठे 24, एक इधर जाएगा, 3 चौक 12 तिपच 15, पूरे 23 ऐसे नोट करते रहना है। उसके बाद अब ये कटेगा 5 से, अब ये कटेगा 5 से, 5 इक्कन 5, 5 सत्ते 35, अब 23 ऐसे नोट करते रहना है। और 17 से कटेगा, 17 इक्कन 17, 23 ऐसे ही। अब ये कटेगा 23 से, 23 इक्कन 23। अब इसका हमें एलसीएम एलसीएम बराबर होता है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। हमें इसका एलसीएम निकालना है। इसका जब एलसीएम आप गुणा करोगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 80, ऐसे गुणा करने पर हमें कितना मिलेगा? गुणा करने पर ये मिलेगा 23,460। 23,460 आप लोग गुणा करके देख सकते हैं कि इसका आंसर आएगा 23,460। तो उसके बाद अब हमारा एलसीएम निकल चुका है 23,400 करना है एचसीएफ। तो सबसे पहले 510 का एचसीएफ, 510 का एचसीएफ। सबसे पहले ये 2 से कटेगा, तो यहाँ पर आ जाएंगे 255। उसके बाद ये कटेगा 3 से, 3 से काटेंगे, 3 3 24, यहाँ पे 15। अब ये कटेगा 5 से, 5 इक्कन 5, 5 इक्कन 5, 5 सत्ते 35। अब ये कटेगा 17 से, 17 इक्कन 17। तो ये 510 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब उसके बाद हमें 92 92 का हमें मात्रा निकालना है, यानी कि एचसीएफ। तो ये सबसे पहले कटेगा 2 से, तो यहाँ पे 46 आ जाएंगे। अब फिर ये 2 से कटेगा 23, अब ये 23 से कटेगा, 23 इक्कन 23। यहाँ पे 92 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 23। तो इसका हमें मात्रा क्या मिल जाएगा? 2, यानी कि एच सी एफ, एच सी एफ बराबर हो जाएगा 2। तो हमारा सवाल बोल रहा था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ गुणे एलसीएम के, एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर होगा। तो दोनों संख्याएं क्या है मेरी? दोनों संख्याएं 510 गुणे 92, इनके बराबर होगा हमारा जो मासा आया है 23, 42 और 2। इसका जो गुणा करेंगे, इसकी गुणा करने पर हमें कितना प्राप्त होगा? 46,920, 46,920। उसके बाद जब इसकी भी गुणा करेंगे तब वही आ जाएगा 46,920। यही हमारा आंसर है आज का।